नमस्कार। सेकेंड ईयर बीएड और थर्ड ईयर बीए बीएड बीएससी बीएड के विद्यार्थियों के लिए हम ज्ञान एवं पाठ्यक्रम विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इस विषय में हमने तीसरी इकाई में कल पाश्चात्य विद्वान डीवी के विचारों को हमने समझा था। पाठ्यक्रम के संदर्भ में या उसके स्वरूप को लेकर के डीवी ने जो विचार दिए हैं उसका हमने गहन अध्ययन किया था। आज हम एक अन्य पाश्चात्य विद्वान प्लेटो के विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। मित्रों, प्लेटो ने जो विचार दिए हैं उसको हम बिंदुवार देख रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने पाठ्यक्रम को जो है अपनी जो उम्र या अवस्था है उसके अनुसार उसको विभाजित किया है। आयु की अवस्था के अनुसार उसको विभाजन किया है। सबसे पहले उन्होंने शैशवावस्था को तवज्जो दी है। शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था होती है। उन्होंने बताया कि इस कालावधि में बालक को पौष्टिक आहार मिलना चाहिए और ठीक से उसका लालन पालन होना चाहिए तथा 3 वर्ष तक की आयु तक बालक को सुख और दुख की अनुभूति नहीं होनी चाहिए। ये उन्होंने विशेष बल दिया उस बात पर। उसके बाद में उन्होंने सेकेंड स्टेज ली है। सेकेंड स्टेज नर्सरी काल कहा है उन्होंने, नर्सरी काल। ये उम्र 3 से 6 वर्ष तक उन्होंने बताई और इस उम्र में शिक्षा का प्रारंभ करना चाहिए। ये उन्होंने कहा यह बड़ा महत्वपूर्ण काल होता है। इसमें बालक को खेल कूद, परियों की कहानियाँ और सामान्य मनोरंजन की शिक्षा देना अपेक्षित बताया। तो इस तरह से उन्होंने दूसरी अवस्था को नर्सरी काल में इस तरह से उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की बात कही। अब आगे हम बढ़ते हैं तीसरी अवस्था की ओर। तीसरी अवस्था उन्होंने प्रारंभिक विद्यालय स्तर की बताया। प्रारंभिक विद्यालय स्तर में उन्होंने 6 से 13 वर्ष की आयु वर्ग को लिया गया है और इसमें स्कूली शिक्षा का प्रारंभ करने की बात उन्होंने कही है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं को पृथक पृथक व्यवस्था होनी चाहिए विद्यालय की। ऐसा उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था करनी चाहिए। उनके समस्त स्तर की जितने भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो राज्य सरकार जो है उसको उपलब्ध कराए, ऐसी बात उन्होंने बताई। इस अवस्था में 2 कार्य होने चाहिए। 6 से 13 साल की उम्र जो प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था होती है उसमें 2 तरह के कार्यों पर बल दिया। प्रथम, बालकों और बालिकाओं के लिए अनियंत्रित क्रियाओं को नियंत्रित करना। बालक उनकी जो संवेग होते हैं, उनकी जो भावनाएं होती हैं जो अनियंत्रित हो जाती हैं, तो उसको जो है उन्होंने नियंत्रित करने की बात बताई। और दूसरी उन्होंने बताई कि उनमें आपसी सामंजस्य स्थापित हो, किसी तरह का कि जो है मन में कोई ग्रंथि न बने और जो है दोनों का तालमेल रहे, सामंजस्य रहे। और शिक्षा की दृष्टि से उन्होंने संगीत, नृत्य और काव्य की शिक्षा देना अपेक्षित। तो ये तीसरी जो अवस्था थी प्रारंभिक विद्यालय, उसमें उन्होंने इस तरह की शिक्षा का प्रबंधन करने की बात कही। चौथी अवस्था में हम आते हैं। चौथी अवस्था होती है माध्यमिक स्तर की शिक्षा। ये जो है उम्र का जो अवस्था होती है वो है 13 से 16 साल की। इस अवस्था में अक्षर ज्ञान बालक में होना चाहिए और राज नियम के अनुसार, सरकार के जो नियम हैं उसके अनुसार उनको 13 वर्ष की अवस्था में अक्षर ज्ञान प्रारंभ करने की बात उन्होंने कही। 13 वर्ष से 16 वर्ष की अवस्था में जो है उन्होंने गायन, वादन पर बल दिया और धार्मिक श्लोक, कविता पाठ, गणित के सिद्धांतों की शिक्षा देना अपेक्षित बताया। तो माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था के लिए उन्होंने इस तरह की बात कही। आगे हम बढ़ते हैं तो 5वीं जो स्टेज है वह है जिम्नास्टिक या व्यायाम काल। ये 16 से 20 वर्ष की उम्र तक का उन्होंने समय अवधि बताई। 16 से 18, इसको 2 कालों में, 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है 16 से 18 वर्ष का काल। इसमें उसको शरीर को सबल बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए तरह तरह के शारीरिक व्यायाम की बात उन्होंने बताई कि 16 से 18 साल तक उनको ऐसा प्रशिक्षण मिले
कि वो अपने शारीरिक पुष्टि कर ले, शरीर को पुष्ट बना ले। और दूसरा जो काल बताया उन्होंने 18 से 20 साल का, उसमें सैन्य शिक्षण या सैन्य शिक्षा जो है वो उस पर बल दिया, सैन्य शिक्षण उसका होना चाहिए। उसके लिए उन्होंने घुड़सवारी, शस्त्र संचालन, सैन्य संचालन और व्यूह रचना करना, कई तरह के युद्धाभ्यास के लिए, युद्ध के लिए जो व्यूह रचना की जाती है, सैनिकों का जमावड़ा किस तरह से करना, ये शिक्षा उन्होंने देना 18 से 20 साल तक की उम्र के बच्चों को ज़रूरी बताया। उसके बाद में छठा जो काल आता है, छठी जो अवस्था आती है वह है उच्च शिक्षा की अवस्था। उच्च शिक्षा की अवस्था की कालावधि है 20 से 30 साल की। 20 वर्ष से 30 वर्ष की जो उम्र की जो अवस्था है, उम्र है, उसको उन्होंने इस अवधि में रखा उच्च शिक्षा के लिए। इसमें इस शिक्षा को ग्रहण करने की पात्रता सिद्ध करने के लिए प्रत्येक छात्र के लिए आवश्यक था। प्रत्येक छात्र जो भी अध्ययन कर रहा है, माध्यमिक या जिम्नास्टिक काल जिसने व्यतीत कर लिया है, उसको आगे बढ़ा करके 20 से 30 साल की उम्र में उसको प्रत्येक के लिए इसको अनिवार्य शिक्षा के रूप में लिया है। उसमें 20 वर्ष की अवस्था में छात्रों की ज्ञान की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने किस स्तर का ज्ञान प्राप्त किया है, कितना ज्ञान प्राप्त किया है। ये 20 साल की उम्र में जांच होनी चाहिए। और जांच में जो उत्तीर्ण हो जाता है जो विद्यार्थी, उसको उच्च शिक्षा के लिए योग्य मानना, आगे जो है प्रमोट किया जाए, उसको उच्च शिक्षा के लिए योग्य माना जाए। और इसके बाद में उसको जो उच्च शिक्षा के लिए जो योग्य छात्र है उसके लिए एक शिक्षा की व्यवस्था उन्होंने की है। इस काल में अंक गणित, रेखा गणित, संगीत, नक्षत्र विद्या, ज्योतिष से संबंधित है, नक्षत्र विद्या आदि वैज्ञानिक विषयों का ज्ञान देना उन्होंने अनिवार्य बताया। तो इस तरह से यह काल जो है युवकों के अंदर विज्ञान के प्रति जो रुचि पैदा करना, वैज्ञानिक सिद्धांतों के प्रति रुचि पैदा करना, ये इस काल के लिए अपेक्षित बताया। तो इस तरह से 20 से 30 साल की जो उम्र तक के बालक के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था की बात उन्होंने कही। उसके बाद बड़ा महत्वपूर्ण काल आता है, वो है उच्चतर शिक्षा। उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि 30 साल की उम्र के बाद उसके बालक की पुनः जांच होनी चाहिए। एक परीक्षा होती है और उस परीक्षा में जो बालक उत्तीर्ण हो जाता है उसको 5 वर्ष तक आगे और अध्ययन कराना, स्पेशल जो है टीचिंग उनके लिए होना चाहिए। और वो अध्ययन क्या है, 5 वर्ष के लिए तो जो उत्तीर्ण छात्र हैं उनके लिए, और जो अनुत्तीर्ण छात्र हो गए 30 साल की उम्र के बाद जो जांच हुई उसमें जो अनुत्तीर्ण हुए तो उनके लिए शासन में उनको किसी न किसी तरह से पद स्थापित किया जाए, नौकरी दी जाए, और कनिष्ठ अधिकारी के रूप में उसको कहीं न कहीं उसको प्रतिस्थापित किया जाए, पद स्थापित किया जाए छोटे अधिकारी के रूप में। तो इस तरह से उन्होंने उसके बाद जो उत्तीर्ण हुए हैं उन छात्रों को 5 वर्ष का एक विशेष कोर्स करवाया जाए, विशेष तरह का उनको अध्ययन करवाया जाए। और वो अध्ययन जो है वो स्पेशल उनके लिए है, 5 जो उत्तीर्ण हुए उनके लिए उसको डाइलेक्टिव अध्ययन कहते हैं। डाइलेक्टिव मतलब दर्शन संबंधी अध्ययन, दर्शन शास्त्र से संबंधित अध्ययन के लिए उन्होंने बात कही। और डाइलेक्टिव अध्ययन के लिए युवक जो है उसके बाद में जो 35 साल की अवस्था हो जाती है उसके बाद में वो उसमें फिर जांच होनी चाहिए, और उस जांच में उत्तीर्ण जो व्यक्ति होता है वो सच्चे ज्ञान का अधिकारी हो जाए, उसको ऐसा माना जाता है कि उसने सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो सत्य के उसमें दर्शन होते हैं और सत्य के मार्ग पर वो चलने लग जाता है। ऐसे युवकों में जो है सद्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। दार्शनिक अध्ययन 5 साल का जो कोर्स है 30 से 35 साल, उसमें एक दार्शनिक के रूप में वो हमारे सामने आता है। 35 वर्ष की आयु में वह ज्ञान प्रेमी बन जाता है, ऐसा प्लेटो का मानना है। और ज्ञान प्रेमी का मतलब होता है एक दार्शनिक रूप में जो हमारे सामने व्यक्ति रहता है, और वह व्यक्ति समाज का संरक्षक बनने का अधिकारी बन जाता है, समाज का मार्गदर्शक बन जाता है, समाज का संरक्षक बन जाता है।
और उसके बाद फिर 15 वर्ष की अवधि तक, मतलब 35 हो गए, 35 के बाद 15 साल तक जो है वो एक समाज के मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता रहे। और जब 50 साल की उम्र हो जाएगी व्यक्ति की, तो उसमें शेष जीवन जो उसका है 50 साल के बाद, वह चिंतन मनन और अध्ययन में बिताएगा। और उस तरह से वह अपने चिंतन मनन और अध्ययन से समाज में एक अच्छे जीवन मूल्यों की स्थापना करेगा। उसको जो है विभिन्न तरह के आदर्श स्थापित करने का कार्य करेगा, और ऐसा आदर्श वो स्थापित करेगा कि उसको कोई जो है नकार नहीं सकता, और एक आदर्श समाज की स्थापना में वो बड़ा सहयोग करेगा। इस तरह से वह 50 साल तक अपने सेवाएं जो हैं वह समाज के अंदर देगा। फिर एक दार्शनिक के रूप में वह स्थापित हो जाएगा और इस तरह से अपना जीवन काल व्यतीत करेगा। तो प्लेटो के अनुसार जो ये व्यवस्था दी गई, ये जो 6-7 जो स्तर बताए शिक्षा के पाठ्यक्रम के, तो वह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। पूरा जीवन वो शिक्षा और समाज के लिए दे और एक आदर्श स्थापित करे और एक आदर्श व्यक्ति के रूप में वह जाना जाए, ऐसी व्यवस्था प्लेटो ने दी है। आज हमारी बात को यहीं समाप्त करेंगे, कल अगली बात। जय हिंद, जय भारत।